हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग 50 प्रश्न के बारे में। कंटिन्यू जो है हमारा बीए बीएड और बीएससी बीएड और साथ ही साथ प्री बीएड और डीएड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और देखिए लाइव क्लासेस भी चालू कर दिया गया है। आप लोगों के जो जितने भी डाउट रहते हैं सारा जो है लाइव क्लासेस में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, लाइव क्लासेस का जो है शेड्यूल भी, टाइम टेबल भी बता दिया गया है। ठीक है, अभी तक चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों पे भी शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आपके वजह से किसी दोस्त का भी भला हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। देखिए आज का जो हमारा प्रश्न है दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग हम 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये प्रश्न जितने भी हैं सारा जो है इम्पॉर्टेंट है और जितने भी अभी 9 तारीख को एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे पास है, सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। ठीक है, एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे कि सामाजिक जो समायोजन का कठिन काल कहा जाता है किसे, बाल्यावस्था के बाद के चरणों को या पूर्ण किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में या फिर किशोरावस्था को, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, दिखाई दे रहा है अच्छे से। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए अगला प्रश्न है, एक नवनियुक्ति जो है शिक्षक को कक्षा अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। ठीक है, क्या उपाय करना चाहिए, कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई या फिर छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान या फिर अन्य अध्यापकों के विषय में जानकारी प्राप्त करना या फिर अपने ज्ञान का रोब गांठना। बताइए क्या हो जाएगा। एक नवयुवक नियुक्त शिक्षक को कक्षा अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय करना चाहिए। कौन सा उपाय करना चाहिए बताइए, तो छात्रों से पूर्व परिचय तथा जो है प्रत्याशाओं का आदान प्रदान, यानी कि जब भी आप फर्स्ट डे जाते हो, ठीक है, तो एक दूसरे का क्या होता है, परिचय होता है, इंट्रो होता है ना, उसी चीज़ को बोला जा रहा है। आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, यह काम शिक्षा का हर जो है स्तर पर होगा या फिर शिक्षा को रोजगार से संबंध करना या फिर शिक्षा द्वारा समान अवसर देना। ठीक है, या फिर शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम PYQ 2 दिन से जो है करा रहे हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर का, तो शिक्षण अभिरुचि का करा चुके, तो उसमें देखा गया कि बहुत सारे प्रश्न हमारा पढ़ाया हुआ आ रहा है। ठीक है, जिन्होंने शुरू से हमारा क्लासेस ज्वाइन किया है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। देखिए आपको अध्यापक कार्य क्यों पसंद है, बताइए दोस्तों क्यों पसंद है। आप लोग BEd DEd क्यों कर रहे हो, टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो बताइए बच्चे अध्यापक के सामने शैतानी नहीं करते या फिर आपके माँ बाप ने आपको बताया कि यह जो है सम्मानजनक व्यवसाय है, फिर आपको इसमें रुचि है या इसमें व्यक्ति का खूब जो है पढ़ता रहता है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो आपको इसमें रुचि है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट है तभी तो आप जो है BEd कर रहे हो या DEd कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, जब तक इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा क्यों करोगे, नहीं करोगे। ठीक है, अदर फील्ड में विजिट करोगे। देखिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना किस लिए जो है स्वीकार करेंगे, नए अनुभव के लिए, प्रधान अध्यापक को खुश करने के लिए या फिर छात्रों में लोकप्रिय बनने के लिए या फिर प्रशासन को सहयोग देने के लिए। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में आप जो है अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना स्वीकार करेंगे, क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रशासन को सहयोग देने के लिए। आप किसको सहयोग करोगे, यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, साइंस है। ठीक है, साइंस है, आपको जो है दिया जाता है BA पढ़ाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक नॉर्मल सब्जेक्ट EVS दे दिया, क्लियर है, तो आप क्या करोगे, उसको लेना पसंद करोगे एक सहयोग की भावना से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, समझते हुए चलिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आपकी राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए। बताइए, जब बच्चा बोलने लगे, जब बच्चे में पढ़ने की रुचि पैदा हो जाए या फिर जब बच्चा 5 वर्ष से अधिक आयु का हो जाए, 3 वर्ष की आयु के बाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है आप लोग IMP कर लो। ठीक है,
एकदम IMP कर लो दोस्तों, क्योंकि आ सकता है, ऐसा प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। 6 नंबर का 4-5 प्रश्न आप लोग बनाने वाले हो। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को दूंगा प्रश्न बनाने के लिए, उसका राइट आंसर कमेंट करना क्या होगा बताइए। 6 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 3 वर्ष के आयु के बाद। ठीक है, आपको पता है RT एक होता है, गवर्नमेंट तरफ से जो है फ्री एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, अध्यापक का वास्तविक लाभ तब होगा जब शिक्षक गृह कार्य की नियमित जांच करे और देखिए छात्रों को तदनुसार अंक दे, या फिर छात्रों को उनकी गलतियां का रिकॉर्ड रखे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनके माँ बाप के सामने रिकॉर्ड पेश कर सके, या फिर छात्रों को उनकी गलतियां बताना रहे, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उनकी गलतियां बताना, ठीक है, बताता रहे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है बताइए। छात्रों को पढ़ने में लगाना या फिर छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ऑप्शन थर्ड है हमारे पास, छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना या फिर छात्रों की परीक्षा पास करने का योग्य जो है बनाना। अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है, क्या कार्य रहता है, छात्रों की प्रतिभा का जो है सर्वोन्मुखी विकास करना। अधिकतम बच्चे 99 बच्चे जो है % के बच्चे हमारे छात्रों की परीक्षा पास करने का योग्य बना। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी उठपटांग से ऑप्शन नहीं मारना है। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगा, कैसे नहीं समझ में आएगा तो तुक्का कैसे मारना है, हर चीज़ आपका एक शेड्यूल बना दूंगा। ठीक है, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां, या फिर यह सभी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो यह सभी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि किसी शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान न हो तो वह बताइए छात्रों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाएगा, या छात्रों के मन की बात जान नहीं सकेगा, या फिर पाठ्य विषय को मनोविज्ञान के साथ जोड़ नहीं पाएगा, या फिर अगला ऑप्शन है छात्रों की प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। बताइए क्या प्रश्न बोला था कि यदि किसी शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान न हो तो वह क्या नहीं कर पाएगा। इनमें से बताइए क्या नहीं कर पाएगा दोस्तों, क्या नहीं कर पाएगा। तो वह जो है छात्रों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चुपचाप पढ़ने की विधि से बोध क्षमता बढ़ती है, बेहतर होता है, समय बर्बाद नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोध क्षमता बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक अक्सर छात्रों का टेस्ट लिया करते हैं, इससे उन्हें छात्रों द्वारा की जा रही प्रगति का अनुमान होता है, या छात्र लगातार काम में लगे रहते हैं, या फिर आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, एक ऑप्शन है हमारे पास यह सभी। तो क्या हो जाएगा बताइए, यह सभी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए प्रधानाध्यापक अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेगा यदि स्कूल में आम राय से काम करेगा। ठीक है, या फिर वह अध्यापकों के सहयोग और उनकी सहमति से निर्णय करेगा, या फिर वह अनुशासन को सबसे अधिक महत्व देगा, या फिर वह हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अध्यापकों की बैठक बुलाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, जिसको अगर मैं IMP बोला मतलब आप उसको नोट कर लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं जितने दिन से भी तैयारी आप लोगों को करवा रहा हूँ, मेरे को ये पता चल गया है कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, कौन सा प्रश्न नहीं आ सकता। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है। बताइए, यह जन्मजात होती है, यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, यह अर्जित की जा सकती है, ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं। बताइए क्या हो जाएगा। तो ज्ञान और बुद्धि अलग अलग ही होता है। ठीक है, एजुकेशन और बुद्धि बहुत डिफरेंट है कि नहीं, तो अलग अलग है। ठीक है, देखिए छोटे बच्चों में रटने की आदत डालने के बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है, बताइए रटने के बारे में आपकी क्या राय है, पूछा जा रहा है। बताइए रटने की आदत गलत आदत है, या फिर रटने की बुद्धि तेज होती है, या कुछ चीज़ें रटना जरूरी है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा।
तो कुछ चीज़ें रटना ज़रूरी है, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग बताना कि 15 नंबर का आंसर क्या आप लोगों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन सी आ रहा है। कुछ चीज़ें रटना भी जरूरी है, जैसे कि कोई फॉर्मूला हो गया तो उसको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अपन a+b ये सब रटे हैं ना 10th में, तो वो सब चीज़ जो है कुछ चीज़ें रटना पड़ेगा, ऐसा जो है ये आंसर बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कमेंट करना। देखिए, दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ेगा जब वह अपराध करने वाला को जो है शारीरिक पीड़ा पहुंचाए, या फिर वह ऐसा हो कि सभी छात्रों उसे हमेशा याद रखे, या फिर उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो, या दंडित छात्र अपने अपराध के लिए अपमानित महसूस करे। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो इससे क्या होता है बताइए? पढ़ाई अधिक रोचक हो जाती है, या फिर बच्चों का अधिक ज्ञानवर्धन होता है, या फिर पढ़ाई में बच्चों की जो है सहभागिता बढ़ती है। यह सभी क्या हो जाएगा? तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पढ़ने के साथ ही क्या हो जाएगा, यह सभी, ठीक है। देखिए, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहिए, या फिर ऐसे प्रश्न नहीं पूछना जिनके उत्तर जो है सुझाव प्रश्न में ही दिया गया हो, ठीक है। या उत्तरों को दोहराना नहीं चाहिए, ए और बी दोनों। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ लाइव क्लासेस जो लोग ज्वाइन किए होंगे कि जहाँ भी इस टाइप से हो तो ए और बी दोनों ही टिक लगाना है, ठीक है। जो लोग लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हो, बहुत नुकसान हो रहा है आप लोगों का, तो आप लोगों से जो है अनुरोध है आप लोग लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका जो है उसमें जो भी आप कमेंट करते हो उसको मैं पढ़ पाता हूं और जो है करंटली उसको बता पाता हूं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। कक्षा के बच्चों को स्वाधीन अध्ययन प्रोजेक्ट देना एक उदाहरण है, ठीक है। खोज विधि, प्रेरणा विधि या स्वाध्याय विधि? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो खोज विधि, ठीक है। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। छात्रों को गृह कार्य दिया जाए तो वह बताइए पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, या फिर पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, या फिर पूर्व ज्ञान पर आधारित और उसे दोहराने वाला होना चाहिए। यह सभी क्या पूछा है? गृह कार्य दिया जाए तो के कंडीशन में बोला जा रहा है। क्या होगा? ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब पढ़ाए गए पाठ के आधारित पर, मतलब जो चीज़ अभी पढ़ाया गया, ठीक है। सपोज दैट शिक्षण अभिरुचि, तो उसका जो लास्ट में आपको 4-5 प्रश्न दूंगा तो उसी आधार पर ये प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। समझदार छात्र परिस्थितियों का सामना करते हैं, या फिर अपने आप को जो है परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं, ठीक है। या फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास परिस्थितियों को महत्व नहीं देते, या फिर जो है परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। देखिए, आप यदि अभी छत्तीसगढ़ में हो, ठीक है, या छत्तीसगढ़ में हो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, और आप जाते हो कहीं, सपोज दैट आप यूके जाते हो, ठीक है, या फिर कहीं भी जाते हो, तो वहाँ के फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग आप खुद को ढालने का प्रयास करते हो, ठीक है। वही उसी पर आधारित ये प्रश्न है, ठीक है। समझते हुए चलेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग जो है समझ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे। शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि कौन सी है? बताइए। संवाद विधि, दृश्य श्रव्य, प्रोजेक्ट, या फिर पाठ्य पुस्तक विधि? क्या पूछा है? सबसे कमज़ोर पूछा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे वीकनेस बता रहा है। बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पाठ्य पुस्तक विधि, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है? प्रधानाध्यापक, ट्यूटर, या फिर आप जो है अध्यापक, या फिर राजनेता? बताइए क्या बोल रहा है कि किससे जो है किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। किसका हो जाएगा? अध्यापक का, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस विधि से जो है छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह से सीखते हैं? कौन सा विधि? देखकर, स्वयं करके, सुनकर, या फिर अगला ऑप्शन है पढ़कर? बताइए कौन सा विधि से अच्छे से जो है छात्र सीखते हैं दोस्तों? कौन सा होगा? स्वयं करके, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करके, स्वयं करके, ठीक है। ऑप्शन पहला हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
देखिए, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? कब जांचना चाहिए? जब शिक्षक को खाली समय मिले, या फिर अगले सप्ताह के दौरान, या सप्ताह के अंत में रविवार, या फिर लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। क्या हो जाएगा? 25 नंबर आंसर आप दोगे, ठीक है। आप लोग बताओगे 25 नंबर का क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी सा प्रश्न है। अगर इसको भी नहीं बता पाओगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। देखिए, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए क्या करेगा? यथार्थ जीवन के उदाहरण का भरपूर प्रयोग, या फिर छात्रों की चर्चा का भरपूर अवसर देना, या शिक्षण सामग्री खूब प्रयोग, यह सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो यह सभी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, शिक्षण के अनेक विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? क्यों उपयोगी है दोस्तों अनेक विधियों का? देखिए, पहला ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षण को जो है सुबोध बनाने के लिए, या फिर विद्यार्थियों को ध्यान आकृष्ट करने के लिए, या फिर शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, यह सभी। क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? क्या हो जाएगा? तो यह सभी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है अपने प्रधान अध्यापक से, या फिर छात्रों से, प्रशंसकों, या फिर पुस्तकों से। किससे जो है अधिक, सबसे अधिक सीखता है, उस चीज़ से पूछा जा रहा है। किससे सीखेगा? तो छात्रों से। कौन सीखेगा? शिक्षक। अगर यहाँ पे विद्यार्थी का बात होता तो क्या होता? प्रधान अध्यापक, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता। तो यहाँ पे शिक्षक जो है किससे सीखेगा? छात्र जो है सीखेगा, ठीक है। शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है। आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षक का मूल कार्य बताइए। छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, या छात्रों को उनकी गलतियां बताना, या अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, या फिर छात्रों को स्व अध्ययन में सहायता करना। बताइए दोस्तों, सहायता करना क्या होगा? क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। अभिप्रेरण एक है, ठीक है, भौतिक अवस्था, सहज अवस्था, नैसर्गिक, या फिर मनोवैज्ञानिक अवस्था। क्या हो जाएगा बताइए? क्या है कौन सा अवस्था हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक अवस्था, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? ठीक है, यानी डिसिप्लिन का जो है, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे जो है हम जनरेट किया जा सकता है, उस चीज़ को पूछा जा रहा है, ठीक है। उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, छोटे बच्चों को गृह कार्य आप कैसे देंगे? उनकी डायरी में लिख देंगे, या फिर श्याम पट पर लिख देंगे, बच्चों को से कहेंगे कि वो उसे नोट कर ले, या फिर बोलकर उन्हें लिखा देंगे। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। तो उनकी डायरी में लिख देंगे। आजकल क्या चल रहा है दोस्तों? डायरी सिस्टम चल रहा है, ठीक है। सभी बच्चों को डायरी में जो है सारा चीज़ दिया जाता है, चाहे वो छुट्टियों का डेट भी हो, सब चीज़ जो है डायरी सिस्टम हो चुका है स्कूल डिपार्टमेंट में। देखिए, कक्षा में पढ़ाई के दौरान व्यवधान डालने वाले छात्रों को सही रास्ते पर लाने का कौन सा उपाय आप ठीक समझते हैं? कौन सा उपाय ठीक समझते हैं? तो उन्हें कक्षा से बाहर कर दिया जाए, या उनको महत्व न दिया जाए, या फिर उनको शिकायत प्रधान अध्यापक से की जाए, या फिर उन्हें कक्षा में ही कठोर दंड दिया जाए। क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उनको महत्व न दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक के रूप में किसी छात्र के किस व्यवहार को जो है आप सबसे गंभीर मानेंगे? गृह कार्य पूरा न करना, या फिर पढ़ाई में कुछ सुस्त होना, या फिर पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरे छात्रों से बात न करना, कक्षा में बहुत से प्रश्न पूछना। क्या होगा इसका बताइए? क्या हो जाएगा? तो पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरे छात्रों से बात न करना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, तो ऐसे हालत में आप उसके सामने अपने दृष्टिकोण का जो है औचित्य प्रस्तुत करेंगे, या फिर उसके साथ रूखा व्यवहार करेंगे, या फिर उसे अपना विरोध मान लेंगे, ठीक है, या फिर उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करेंगे। क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करिएगा। या ये जो वीडियो का जो स्पीड है वो स्लो है या फास्ट, ठीक है, या फिर ठीक है, उस चीज़ को भी कमेंट करेंगे, वरना उसके अकॉर्डिंग
चलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस विधि से बताइए अध्यापक को पता लगता है कि छात्र जो है पाठ को कितना समझ रहे हैं, या फिर छात्र में आत्मविश्वास पैदा होता है, ठीक है, या फिर छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से जो है पूछने का प्रशिक्षण मिलता है, या फिर यह सभी। क्या हो जाएगा? पढ़ने से समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा? यह सभी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ज्ञान पाठ के लिए है, ठीक है, ग्लोवर योजना प्रयोग में लाई जाती है, या फिर हार्वर्ड की 5 चरण वाली प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, या फिर गैर योजना प्रयोग में लाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है, या फिर केवल कुछ विषयों के लिए शिक्षण किया जा सकता है, सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, या फिर छात्रों को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जा सकता है। ठीक है, 38 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आप लोग जो है पढ़ने के साथ ही समझ गए होंगे कि सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुनियादी शिक्षा का आधार पर मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को जो है प्राधान्यता दी जाती है, या फिर इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है। इन नेक्स्ट ऑप्शन कि इसमें ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, या फिर इसमें हस्तशिल्प को प्राधान्यता दी जाती है। बताइए क्या हो जाएगा? 39 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि हाँ, इसमें पाठ्य विषय की अपेक्षा छात्र को प्राधान्यता दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण की जो है ह्यूरिस्टिक विधि का प्रवर्तक कौन था? ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन एडमंड्स, या फिर प्रो आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर मुनरो। क्या हो जाएगा? कौन था दोस्तों? क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये कुछ भी है, लेकिन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रो आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण की जो है परियोजना पद्धति पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या फिर शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, या बालक केंद्रित। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? तो बालक केंद्रित। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डाल्टन योजना बताइए अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त, बालक केंद्रित नहीं, या पाठ्यक्रम को साध्य मानती है, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार नहीं करती। क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मानसिक रिपोर्ट भेजने से शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है, या फिर शिक्षकों को ऐसा कार्य करना पड़ता है जो उन्हें लोकप्रिय बनाना, या फिर शिक्षकों अभिभावकों को संबंध बना रहता है, या छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन पहला, यानी कि शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है। किससे? देखिए शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मानसिक रिपोर्ट भेजने से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। छोटे बच्चों की ज्ञान इंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके सक्षम सामग्री रखकर निरीक्षण कराएंगे, या उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य कराएंगे, या फिर उनको क्रियाशील रखेंगे, उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? तो उनको क्रियाशील रखेंगे। ठीक है, एक्टिवनेस। ऑप्शंस जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार मैं बता चुका हूँ, आने की बहुत ही मतलब 99% चांसेस है। ठीक है, तो इसका आंसर आप ही लोग दोगे 45 नंबर, क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ इस प्रश्न को। ठीक है, तो 45 नंबर का आंसर आप लोग दोगे, मुझे उम्मीद है। राइट आंसर कमेंट करना। आगे देखते हैं। संचयी अभिलेख से बच्चों के नैतिक स्तर का मूल्यांकन, बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है, या बच्चों में अनुशासन रखा जा सकता है, या फिर बच्चों की पढ़ाई की प्रगति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, बताइए
क्या हो जाएगा दोस्तों 46 नंबर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ है क्या है? छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, या छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, या छात्र अनुशासित रहेगा, यह सभी। क्या पूछा है? शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानना चाहिए। ठीक है, 47 नंबर। मैं बोला था आप लोगों को 4 से 5 प्रश्न आपको बताना है, राइट आंसर आप लोग बताओगे क्या होगा इसका। ठीक है, अगर गलत आंसर बताते हो तो मैं आपको जो है कमेंट करके राइट आंसर बता दूंगा। आप अपनी कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत करेंगे। ठीक है, क्या होगा बताइए? कक्षा शिक्षण के दौरान ही, बीच में, या फिर अगले दिन जो है किसी समय, या फिर अगले दिन कक्षा शिक्षण के पहले, या फिर कक्षा शिक्षण के बाद अंत में? क्या होगा बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप जो है सबसे अच्छा उपाय? मन ही मन समझा लेंगे, दिमाग में बैठा लेना, या बार बार दोहरा कर याद करना, ध्यान देना। 49 नंबर और एक 50 नंबर। ठीक है, 2 प्रश्न, लास्ट के 2 प्रश्न और पीछे जो मैंने बताया, ये सारे प्रश्न का आंसर मुझे एनी हाउ आप लोगों से कमेंट में चाहिए। ठीक है, चाहे वो गलत बताइए या फिर सही। इससे क्या फ़ायदा है? आपका भी प्रैक्टिस शुरू हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं, जो ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिलता है, यानी कि बायो में लिंक रहता है टेलीग्राम का, क्लियर है दोस्तों? तो वहाँ पे जाइए और इस PDF को डाउनलोड करिए, और आप लोग आंसर का जो है उसमें मत रहिए। आप वीडियो में देख रहे हो आंसर, तो एक बार पता चल रहा है, वहाँ पर जाना, फिर क्या करना कि वहाँ पे जा करके रिवीजन करना, खुद से जो है प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो कर देना, और दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद।